पुराने स्ट्रेच मार्क्स आप बिल्कुल जड़ से हटा सकते हैं। आप टॉपिकली लगाओगे और स्ट्रेच मार्क्स गायब हो जाएंगे। मैंने मेरी प्रेगनेंसी में कौन से प्रोडक्ट्स यूज किए थे, तब खींचेगी तो ज्यादा स्ट्रेच मार्क्स पड़ेंगे। मैंने इतनी महंगी महंगी क्रीम्स लगा ली मैडम, फिर भी आ गए। तो घरेलू ऑप्शंस इसमें हो सकते हैं। प्रेगनेंसी में होने वाले स्ट्रेच मार्क्स को कैसे हटाएं? क्या पुराने स्ट्रेच मार्क्स एक बार जो पड़ गए उन्हें जड़ से बिल्कुल गायब किया जा सकता है? अगर आप प्रेग्नेंट हो या अभी हाल ही में डिलीवरी हुई है, स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं, तो ये सवाल आपके मन में जरूर आया होगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल आए और मैं उसका जवाब नहीं दूं, ऐसा नहीं हो सकता। प्यार इतना करती हूँ मैं आपसे, तो वही बात है, आप भी अपना प्यार मुझे कमेंट्स में, लाइक्स में बताया करो। वीडियो कैसी लग रही है, मोटिवेशन मिलता रहेगा ना। इसीलिए मैं आज ये वीडियो लेकर आई हूँ स्ट्रेच मार्क्स इन प्रेगनेंसी पे। इस वीडियो में हम A to Z सब चीजें डिस्कस करेंगे। आखिर स्ट्रेच मार्क्स होते क्यों हैं, अगर स्ट्रेच मार्क्स को प्रिवेंट करने के क्या तरीके हैं कि आपको आए ही नहीं, अगर स्ट्रेच मार्क्स आ गए हैं तो जड़ से बिल्कुल उसको बिल्कुल क्लियर किया जा सकता है क्या कोई ऐसे तरीके अवेलेबल हैं, कौन सी क्रीम्स लगानी चाहिए, क्या घरेलू प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड तक बने रहना। अच्छे स्ट्रेच मार्क क्रीम और ऑयल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दूंगी, आप डायरेक्टली वहां रेफर कर सकते हैं। मेन बात यही है कि उन प्रोडक्ट्स में आपको प्रेगनेंसी सेफ्टी देखनी होती है और इंग्रेडिएंट्स चेक करने होते हैं। वही सब चेक करके ही मैंने ये प्रोडक्ट्स नीचे टैग किए हैं। गो हैव अ लुक एट इट। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेच मार्क्स आखिर होते क्यों हैं। देखो, जब प्रेगनेंसी में आपकी बेली ग्रो करती है तो धीरे धीरे बच्चेदानी बढ़ रही है, पेट की स्किन ऐसे खिंचने लगती है, आपका वेट बढ़ता है, तो यहाँ पे भी फैट डिपोजिशन होती है, तो उस वजह से भी स्किन में खिंचाव पड़ता है। तो स्किन के जो अंदर कुछ फाइबर्स होते हैं कोलाजन के, इलास्टिन के, जब स्किन खिंचती है झटके से तो वो फाइबर्स ब्रेक हो जाते हैं, जिस वजह से ये स्किन में एक तरह से कोई कपड़ा है फाड़ दिया तो बीच में एक लाइन पड़ जाती है। सेम सिंपल वही कॉन्सेप्ट है कि स्किन में फाइबर्स जो है वो टूटने की वजह से ये ब्रेक्स पड़ते हैं और उन्हीं ब्रेक्स को हम स्ट्रेच मार्क्स कहते हैं। फ्रेश उसी प्रेगनेंसी में ब्रेक के कारण वो रेड या ब्लू कलर के हो सकते हैं, और जो पुराने स्ट्रेच मार्क्स हैं वो आपके व्हाइटिश कलर के हो जाते हैं। इनको हम स्ट्राया ग्रेविडेरम बोलते हैं, प्रेगनेंसी के कारण होने वाले स्ट्रेच मार्क्स। ठीक है, जरूरी नहीं स्ट्रेच मार्क्स प्रेगनेंसी में ही आए। कई बार जैसे लोग बहुत ज्यादा एकदम से पहले मोटे थे या वेट लूज करते हैं या एकदम से वेट गेन करते हैं, तब भी स्किन में खिंचाव के कारण इस तरह के स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि स्ट्रेच मार्क्स को क्या करें आप जिससे आपको स्ट्रेच मार्क्स हो ही नहीं। कुछ 4 से 5 इफेक्टिव टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जो आपको आपकी स्किन हेल्थ, बेसिकली आपको स्किन की अंदरूनी हेल्थ और एक्सटर्नली दोनों तरीके से ध्यान रखना है, इंटरनल हेल्थ और एक्सटर्नली भी। तो दोनों चीजों के लिए हम बात करते हैं। सबसे पहला है, एक चीज ध्यान रखो कि सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको स्ट्रेच मार्क्स नहीं हो, वो है प्रिवेंशन। कि अगर पहले आप प्रिवेंट करो, प्रिवेंशन के लिए सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपको एकदम से एक्सेसिव वेट गेन नहीं हो, बहुत ज्यादा वेट गेन नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना है, आप बहुत ज्यादा जंक फूड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खाना अवॉइड करो, एकदम रैपिड वेट गेन नहीं होगा। बहुत ज्यादा ऑयली फ्राइड आइटम्स ये आप खाना अवॉइड करो। इसके अलावा आप थोड़ी वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो, एक्टिव रहो, जिससे एकदम से झटके से वेट गेन नहीं हो, स्किन में एकदम से खिंचाव नहीं आए। तो सबसे पहला हो गया कि आप वेट गेन, रैपिड वेट गेन को कंट्रोल करें। दूसरी चीज हो गई, आप हाइड्रेशन का ध्यान रखें। आप पानी खूब सारा पिए, दिन में 2 से 3 लीटर पानी पिएंगे, स्किन इंटरनली हाइड्रेटेड रहेगी, जिस वजह से ये ब्रेकेज कम होगी। तीसरी चीज, प्रोटीन रिच चीजें अपनी डाइट में जरूर लें, बिकॉज हर एक सेल जो है उसका बेस प्रोटीन बनाता है। तो खाने में आप प्रोटीन रिच चीजें जरूर लें, जिससे स्किन इंटरनली हेल्दी रहेगी। अब उसमें आप ले सकते हैं जैसे अच्छे सोर्सेज, वेजिटेरियन सोर्सेज, चने हो गए, पनीर हो गया, टोफू हो गया, नट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन में एग्स हो गया, चिकन हो गया, हाँ ये आप ले सकते हैं। बस इसको आपको फ्रेश होना चाहिए, प्रॉपर्ली बॉइल्ड कुक होना चाहिए। ये आप अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें, जिससे स्किन इंटरनली हेल्दी रहेगी। अब बात कर रहे हैं एक्सटर्नली, एक्सटर्नल हेल्थ के लिए आप एक्सटर्नली कैसे सपोर्ट कर सकते हैं स्किन को, उसमें है मॉइस्चराइजेशन। मॉइस्चराइजेशन, स्किन को ड्राई आउट नहीं होने देना। ड्राई होगी तब खींचेगी तो ज्यादा स्ट्रेच मार्क्स पड़ेंगे और बहुत जल्दी भी आपको स्ट्रेच मार्क्स आएंगे। तो इसलिए आपको एक अच्छा मॉइस्चराइजेशन रूटीन फॉलो करना है, जो
कि आपको 3rd मंथ 4th मंथ ऑनवर्ड्स ही स्टार्ट कर देना है, बिकॉज जनरली बच्चेदानी ग्रो करके हड्डी से ऊपर 4th मंथ ऑनवर्ड्स आने लगती है, तो उससे पहले ही आपने अच्छा मॉइस्चराइजेशन रूटीन फॉलो किया हुआ है तो आपको ये दिक्कत आएगी ही नहीं। अब दूसरा सवाल आता है कि मैडम मॉइस्चराइजेशन तो बता दिया, पर लगाएं क्या, कौन से प्रोडक्ट्स यूज करें, कौन सा ऑयल यूज करें। कोई बोलता है मैंने तो कोकोनट ऑयल लगाया था उससे मुझे नहीं आए स्ट्रेच मार्क्स, कोई बोलता है मैंने इतनी महंगी महंगी क्रीम्स लगा ली मैडम फिर भी आ गए। तो देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि स्ट्रेच मार्क्स होना एक हद तक आपकी जेनेटिक प्रोपेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, जेनेटिक टेंडेंसी होती है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई लंबा है कोई छोटा है कद में, कोई ऐसे मोटू है कोई पतलू है, तो ये सारी जेनेटिक टेंडेंसी होती है हर एक इंसान की। तो स्ट्रेच मार्क्स होना भी कुछ हद तक जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। बट यस, मैंने जैसा कहा अगर आप डाइट अच्छी रखेंगे, इंटरनल हेल्थ और एक्सटर्नल सपोर्ट टू स्किन अगर आप देंगे तो कुछ हद तक इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। अब लगाना क्या है, तो देखो कुछ घरेलू अच्छी चीजें, आपको इंटेंस मॉइस्चराइजेशन चाहिए जो लंबे समय तक रहे, तो घरेलू ऑप्शंस इसमें हो सकते हैं देसी घी। देसी घी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको आपको पिघला के लगाना है, थोड़ा सा गर्म करके उसको आप लगाओ। बट देसी घी का यह है कि प्लेन देसी घी आपको हर 3 से 4 घंटे में रीअप्लाई करना पड़ेगा, वो एक इसका ड्रॉबैक है। बट अदरवाइज ये बड़ा अच्छा इंटेंस मॉइस्चराइजेशन है। दूसरा है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल बहुत लोग लगाते हैं बट प्लेन कोकोनट ऑयल उतना अगेन रीअप्लाई करना पड़ता है, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं है। तो कोकोनट ऑयल में आप बादाम का तेल मिक्स करके ये दोनों चीजें लगाएं, ऑल्टरनेटिवली लगाएं, बहुत इफेक्टिव रहेगा। एक और तरीका है कोकोनट ऑयल, एलोवेरा जेल और विटामिन ई कैप्सूल, ये मिक्स करो, थोड़ा डाइल्यूट होगा और लंबे समय तक आपको मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करेगा। बहुत अच्छा इफेक्टिव, पर्सनली ट्राई टेस्टेड चीजें बता रही हूँ। उसके अलावा मैं एक चीज आपको बताऊं, आप ये जो भी चीजें लगाते हो ना, थोड़ा सा नहाने के बाद गीली स्किन पे लगाओ, बहुत अच्छा अब्सॉर्ब होगा ना, वो डैम्प स्किन पे लगाओगे अब्सॉर्प्शन अच्छी होगी, लंबा मॉइस्चराइजेशन रहेगा। अच्छा, अब मार्केट में जो क्रीम्स अवेलेबल हैं, जो ऑयल्स अवेलेबल हैं, उसमें क्या रिकमेंडेशन है। मार्केट में इतनी सारे प्रोडक्ट्स, इतने सारे क्रीम्स अवेलेबल हैं, अगर वो चूज करना है, कोई कहता है ये लगाओ, कोई कहता है वो लगाओ, तो कैसे चूज करें। सबसे पहली चीज देखनी है प्रेगनेंसी सेफ्टी। प्रेगनेंसी सेफ होना चाहिए, कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं होने चाहिए, केमिकल फ्री होना चाहिए, ये सब वहां लिखा रहता है, उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ो। तीसरी चीज, उसमें स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं होनी चाहिए। प्रेगनेंसी में आपको स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस वाली चीजें नहीं लगानी चाहिए। उसके अलावा कुछ क्रीम्स में स्किन की रीजनरेशन वाले कुछ एक्टिव्स होते हैं, जैसे स्ट्रेओवर अगर किसी क्रीम में है तो वो अच्छी है, दैट इज अ गुड ऑप्शन। एंड आपको देखना है कि लंबे समय तक हाइड्रेशन देने वाली उसका बेस होना चाहिए, जैसे शिया बटर, कोको बटर, आमंड ऑयल, ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। अब आप कोई भी प्रोडक्ट चूज कर सकते हो। कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स मैंने नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग किए हैं, वो आप देख सकते हो। ध्यान ये रखना है कि मॉर्निंग में नहाने के बाद लगाओ और रात में भी आप एक बार सोने से पहले जरूर लगाओ, 2 बार तो आपको जरूर लगाना है। कई बार आपको रीअप्लाई भी करना पड़ता है, इवन 3 से 4 बार, बट प्रिवेंशन इज द की, तो इसलिए आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा। पिछली डिलीवरी में मुझे स्ट्रेच मार्क्स हुए थे या मुझे अभी भी हो गए हैं, तो अब मैं इसको हटा सकती हूँ। कोई तेल, कोई क्रीम ऐसी हो जिससे आपको पुराने स्ट्रेच मार्क्स आप बिल्कुल जड़ से हटा सकते हैं, तो उसका आंसर कंप्लीटली नो है। कोई भी क्रीम, कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो पुराने स्ट्रेच मार्क्स को कंप्लीटली गायब कर दे। ये मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ। जो भी ये क्लेम करते हैं वो क्लेम्स सही नहीं है। एक चीज, जब आपको एक बार स्ट्रेच मार्क्स हो गए तो विद द टाइम वो हल्के पड़ जाते हैं, खुद ही वो हल्के पड़ जाते हैं, बिकॉज वो पहले रेड ब्लूइश है, वो धीरे धीरे व्हाइट होने लग जाते हैं। एक चीज ये हो गई। अब दूसरी चीज, अगर पूरी तरह से हटाना है तो आज के टाइम में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो है हमारे डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स जो हमारे स्किन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर करते हैं, जिसमें कई बार पीआरपी थेरेपी है, स्किन लेजर थेरेपी है, डर्मा अब्रेजन थेरेपी है, बहुत सारी चीजें हैं जो स्किन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर करते हैं। उसके अलावा ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप टॉपिकली लगाओगे और स्ट्रेच मार्क्स गायब हो जाएंगे। हाँ, लेजर हो गया, पीआरपी थेरेपीज हो गई, ये बहुत सारे अभी अंडर ट्रायल्स हैं एंड दे आर शोइंग गुड रिजल्ट्स। तो अगर आपको पुराने स्ट्रेच मार्क्स के लिए करना है तो डू नॉट फॉल इनटू दिस ट्रैप कि भाई ये लगा लो। बट हाँ, आप एक बार डर्मा के डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, दे विल गाइड यू द बेस्ट फॉर दिस। मैंने मेरी प्रेगनेंसी में कौन से प्रोडक्ट्स यूज किए थे
बेली मॉइस्चराइजेशन के लिए, ताकि स्ट्रेच मार्क्स नहीं आए। मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे पर्सनली बताऊं तो, क्योंकि वही की बेस्ट फाइंड आउट करने के लिए थोड़े एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। बट इट इज नॉट अ रिकमेंडेशन, इट इज नॉट अ पेड एंडोर्समेंट, आई एम जस्ट गिविंग यू एन ऑनेस्ट रिव्यू। ऑरिमी का आपका बेली बटर आता है विच इज वेरी गुड, मतलब इंटेंस हाइड्रेशन है, बहुत लंबे समय तक हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। टैग भी कर दूंगी मैं नीचे, वो आप देख सकते हैं। इट इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। अगेन ऐसे प्रोडक्ट चूज करो जिसमें स्ट्रे ओवर हो, जिसका पेस अच्छा हो, तो वो आप अपने अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। और इनमें थोड़ा आपको कॉस्टली लग सकता है, तो उसका एक थोड़ा मतलब बजट फ्रेंडली ऑप्शन मैं आपको बताऊं तो माइलो की स्ट्रेच मार्क्स क्रीम है। अगेन उसमें स्ट्रे ओवर है और वो थोड़ा बजट फ्रेंडली है। एंड एक और पर्सनल रिकमेंडेशन कि आप ऑयल और क्रीम कॉम्बो यूज करो। जैसे सुबह नहाने के बाद आपने ऑयल लगा लिया एंड रात में सोने से पहले आपने क्रीम की मसाज कर ली। ये दोनों ही इंग्रेडिएंट्स बैलेंस्ड रहता है एंड अगेन लंबे समय तक मॉइस्चराइजेशन देता है। तो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल टिप्स जो मैंने भी फॉलो करी थी। एंड अगेन स्ट्रेच मार्क्स की प्रिवेंशन के बारे में आपके सारे डाउट्स को मैंने एड्रेस किया है। स्टिल अगर कोई भी डाउट्स है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल दोज एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू मॉमीज। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। किसी को भी जानते हो उन्हें ये वीडियो शेयर जरूर कर दो।